तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। कभी कभी आसपास की महिलाएं पूर्णा से बात करती और कुछ सीख की बातें करके चली जाती, और जब अमृत राय का आना किसी को ठीक नहीं लगता तो पूर्णा साफ कह देती थी, उसको मैं रोक नहीं सकती। पूर्णा के दिल में अमृत राय के प्रेम का अंकुर फूट चुका था। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 32वीं कड़ी। यद्यपि वो अभी तक यही समझती थी कि अमृत राय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वो उनके आने का एक एक दिन गिना करती। जब इतवार आता तो सवेरे से ही उनके शुभागमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा घर साफ करती, कुर्सियां और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव श्रृंगार करने की इच्छा होने लगी थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृत राय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह चमकने लगता। उसकी प्यारी सूरत और भी प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब बैठे रहते उसे अपना सारा घर भरा भरा मालूम होता। वो इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिससे वो प्रसन्न होकर घर को जाएं। बाबू साहब इतने हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहां वो खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात ना कहते जिससे पूर्णा दुखी हो। जब उनके चलने का समय आता तो न जाने क्यों पूर्णा कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे टाल जाते और पूर्णा की खातिर कुछ और देर वहां बैठ जाते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बाती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर तक इधर उधर बौखलाई घूमती, जो जो बातें हुई होती बार बार दोहराती। इस समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंख के खुलते ही बिलाए जाता है। इसी तरह कई मास और दिन बीत गए। आखिर जो बात अमृत राय के मन में थी वो पूरी हो गई। यानी पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उसका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ मेरे पागल मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर ये रोग पाल रहा है? तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषध क्या है? अरे जब तू ये जानता है तो फिर क्यों, किस आशा पर स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब, बाबू साहब तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? अरे तुम्हारी जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानती कि यह अग्नि धधकेगी तो तो फिर बुझाए ना बुझेगी? मुझ में ऐसा कौन सा गुण है, भला कौन सा गुण है? कहां की बड़ी सुंदरी हूं जो तुम प्रेमा, प्यारी प्रेमा को त्याग देते हो? वो बार बार मुझे बुलाती है। तुम्हें बताओ कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं? और तुम आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे? अरे इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृत राय का ख्याल ना आए, मगर कुछ बस ही नहीं चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन में यूं मिला कि बाबू अमृत राय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वो उनकी राह देखती रही, मगर जब वो नहीं आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा।
बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आधे एक घंटे तक कान लगाए खड़ी रही। फिर भीतर आई और मन मार कर बैठ गई। चित्त की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। तभी सेविका से कहा, अरे बिल्लो, जरा देखो तो बाबूजी का जी कैसा है। नहीं मालूम मेरा जी क्यों बैठा जाता है आज। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वो आज 2-3 नौकरों को साथ लेकर बाजार गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा काहार आधी टांगों तक धोती बांधे सिर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बड़ा ही खराब जमाना आया है, अभी तक तो हम जात रही, आज खुदा ही चले गए। बिल्लो बूढ़े कहार के सिर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब वो आई तो पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल हो कर कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही नहीं था उसे। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते की आवाज सुनाई दी। दौड़कर द्वार पर गई तो बाबू साहब को टहलते हुए पाया, मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिए, कुर्सी रख दी, चौखट पर सिर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राय, बिल्लो कहाँ गई है? कहीं गई है क्या? पूर्णा, आप ही के यहाँ तो गई है। अमृत राय, मेरे यहाँ कब गई? क्यों, कुछ जरूरत थी क्या? पूर्णा, आपके आने में विलंब हुआ तो मैंने सोचा शायद आपका जी अच्छा ना हो, इसीलिए उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राय प्यार से बोले, हाँ, बीमारी चाहे कैसी ही हो, वो मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। हाँ, जरा बाजार चला गया था, बस वहीं देर हो गई। ये कहकर उन्होंने एक दफा जोर से पुकारा, अरे सुखई, अंदर आओ। और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था और दूसरे के हाथ में तय किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया। बाबू साहब बोले, पूर्णा, मुझे पूरी आशा है कि तुम ये 2-4 मामूली चीजें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। ये देर से आने का जुर्माना है। पूर्णा चंपे में आ गई, ये क्या? ये तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं। और इनको खरीदने के लिए आप बाजार गए थे? अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वो मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वो तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।